शहडोल का एक गांव दुनाव टोला, जहां आने जाने के लिए कच्ची सड़क है। बारिश होते कच्ची सड़क पर कीचड़ हो जाता है और गांव वालों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। गांव का स्कूल नाले के पार है और बारिश के दिनों में जब नाला उफान पर आता है तो स्कूल बंद हो जाता है। यह रिपोर्ट देखिए। शहडोल जिले के बोड़री ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है दुनाव टोला। आदिवासी बाहुल्य इस छोटे से गांव के लोग बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में गांव की सड़क कीचड़ के दलदल में बदल जाती है। इस पर वाहन चलाना छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हम इसमें पहुंच चुके हैं शहडोल जिले के सोहागपुर जनपद के बोड़री गांव के दुनाव टोला में। ये आदिवासी बाहुल्य टोला है और देखिए यहाँ पर सड़क और पहुंच मार्ग की स्थिति इतनी बदतर है कि एक ही बारिश में देखिए पूरी तरह कीचड़ हो चुका है। इसके आगे दुनाव टोला का प्राथमिक स्कूल पड़ता है पहाड़ी के ऊपर, जो नाला पार करने के पार जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी ना स्कूली बच्चे पहुंच पाते हैं, ना ही कोई जो भी ग्रामीण है ये इस सड़क से आना जाना उनका काफी दुरूह हो जाता है, काफी मुश्किलें होती है। आज पहली बारिश हुई है, उसके बाद ये हालत चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। इस गांव में सड़क एक बड़ी समस्या है। गांव के पास नाला जब उफान पर आता है तो गांव दो हिस्सों में बंट जाता है, जिसके कारण ग्रामीण एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी नहीं जा पाते। सुनाई हम दे रहे हैं, जो आप जो इच्छा हो करें। क्या नाम है बाबा आपका? दुख हुआ। ये देखिए दुख हुआ है, काफी बुजुर्ग हैं इस ग्रामीण के, इस गांव के दुनाव टोला के। उनका ये कहना कि पूरी तरह कीचड़ हो जाता है सड़कों में, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं बारिश में। हमारे साथ और ग्रामीण है, चलिए हम इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कोल। कमलेश जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है इस टोला की? लगभग कितनी आबादी है यहाँ की? अरे ये क्या है भैया कि यहाँ अगर कोई बीमार पड़ गया तो नहीं जा पाते हैं, गाड़ी नहीं चलता है तो कहाँ से जा पाएंगे। और स्कूल कहाँ पे है? स्कूल ये आगे यहाँ से इसी तरह के कीचड़ मार्ग है। हाँ इसी तरह, और नाला भी है इससे ज्यादा। इसके बाद नाला भी है, तो बच्चे जाते हैं पढ़ने? नहीं जा पाते हैं वहाँ। मास्टर तो कभी कभी नाला जहाँ आ जाता है तो गाँव तो नाला पार कैसे उधर जाए पढ़ाने के लिए। बारिश में ये लाइट के भी प्रॉब्लम रहती है और ये रास्ता का भी, और ये जो बगल में हैंड पंप है स्कूल में वो भी बिगड़ जाता है, तो हम लोगों को पानी और बिजली की दोनों की समस्या है, ये रास्ते की भी। अच्छा, बच्चे स्कूल कैसे जाते? बच्चे नहीं जा पाते हैं, दोनों तरफ से नदी आ जाती है तो बीच में स्कूल पड़ता है। यहाँ के आदमी वहाँ नहीं जाते, वहाँ का आदमी यहाँ नहीं आ पाते हैं। गांव का स्कूल नाले के पार है। बारिश हो जाने के बाद कच्ची सड़क पर कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और नाला जब उफान पर आता है तो कई दिनों तक स्कूल नहीं खुलता। नाला है और ये जो सड़क दिख रही है, इसी नाले को पार करके ये प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये देखिए कितना कीचड़ भरा मार्ग है और साथ में नाला है, और जिसके चलते बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं और विद्यालय भी नहीं लगता, और लोगों को आने जाने में काफी समस्या होती है। जो दुहान टोला का जो ये बस्ती इस नाले को पार करने के बाद पड़ती है, तो बारिश के दिनों में इनको काफी मुसीबत हो जाती है। अभी बारिश की शुरुआत है, तो ये देखिए पूरी तरह, अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो देखिए पूरी तरह की जो सड़क है पूरी तरह कीचड़ से भरी पड़ी है। हमारी टीम कच्ची सड़क और नाले को पार कर स्कूल पहुंची तो पाया कि स्कूल बंद था। न शिक्षक थे न छात्र। स्कूल भवन की हालत भी जर्जर मिली। पहुंच चुके हैं बोड़री गांव के दुनाव टोला के प्राथमिक विद्यालय में। ये भवन है, ये देखिए, लेकिन ये जो भवन है ये पूरी तरह आज बंद है और यहाँ कोई विद्यालय में कोई ना शिक्षक दिख रहे हैं और ना ही कोई छात्र दिख रहे हैं। अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा तो अंदर देखेंगे कि विद्यालय का ये जो भवन है ये प्राथमिक विद्यालय का भवन है और बंद है ये आज। और आज जबकि 16 तारीख से विद्यालय शुरू हो गए, शिक्षण सत्र शुरू हो गया है, लेकिन दुनाव टोला का जो ये प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ अब तक ना शिक्षक पहुंच रहे हैं और ना ही छात्र बच्चे पहुंच रहे हैं। ये अगर मैं सहयोगी से दिखाऊंगा तो ये देखिए पूरी तरह से बंद है ये विद्यालय। और विद्यालय की अगर स्थिति भी देखिएगा तो पूरी तरह जर्जर है। ये पूरी छत का जो प्लास्टर है वो गिर चुका है और छत जर्जर हो चुकी है। तो ये विद्यालय की भी ये स्थिति है और आज विद्यालय पूरी तरह से बंद है, जबकि आज शिक्षण की शुरुआत हो चुकी है और आज विद्यालय लगना चाहिए, छात्र आने चाहिए, शिक्षक आने चाहिए, लेकिन छात्र भी नहीं है और शिक्षक भी नहीं है। दोनों यहाँ पर अनुपस्थित है और विद्यालय पूरी तरह से बंद पड़ा है। तो इस गांव में पानी की समस्या भी गंभीर स्तर पर है। पीने के पानी का कोई स्रोत न होने के कारण गांव के लोग पीने का पानी खरीदते हैं।
पानी की बहुत कमी है, कहीं भी पानी नहीं मिलते, बोर से खरीद पीते हैं हम लोग। बोर से खरीद नहाने के लिए, पीने के लिए, बर्तन धुलने के लिए खरीद के पीते हैं जी। कितने बैगा परिवार हैं? बस उतना है, और आगे हैं 2-3 घर, और 2-3 घर हम हैं। ये अच्छा, अभी हमारे कोई परिवार सर्वे के लिए आए थे, आभा अभियान चल रहा है? नहीं, कोई नहीं आया। गांव की समस्या को लेकर शहडोल जिला पंचायत के एडिएशन सीईओ मुद्रिका सिंह से बात की तो उनका कहना था कि जल्द ही गांव की समस्या का निराकरण करेंगे। निश्चित रूप से सड़क तो बनना चाहिए, आवागमन की भी सुविधा होना चाहिए। आप वहाँ पे अभी चूंकि बरसात हुआ है तो पहली बरसात है तो कीचड़ उचड़ तो होता ही है। तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पे प्राथमिकता से पुलिया और रोड का काम कराया जाए। देखने में आया कि गुनाह टोला में जितने भी आदिवासी परिवार रहते हैं वहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल के हैंडपंप से निस्तार करके तो वो ही निकाल चुका है। अब वो पैसे देके कहीं पे बोझ किसी के यहाँ लगा है, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इससे क्या? नहीं, हैंड पंप है तो हम लोग तत्काल उसको हम सुधारने के लिए पीएचई डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं, तो तत्काल सुधारेंगे। और रही बात वहाँ पे स्थायी पेयजल की व्यवस्था के लिए, तो हमारा जल जीवन मिशन के तहत एकल नल योजनाएं हमारी संचालित हैं, और यदि थोड़ा बहुत वहाँ पे कमी रह गई होगी तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट करके पूरा कराएंगे। इस गांव की समस्या के निराकरण का वादा कब पूरा होगा, अधिकारियों के दावे हकीकत में तब्दील होंगे या गांव के ये ग्रामीण ऐसे ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। शिक्षक नदारद हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो कच्ची सड़क का मामला हो, चाहे कीचड़ के कारण हो। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि जो भी शासकीय व्यवस्थाएं हैं यहाँ आके इसकी वानगी देखने को मिल रही है कि सारी शासकीय व्यवस्था है, चाहे विद्यालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, सारी यहाँ दुनाव टोला में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट।